गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 3 उसमें हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 2 को डिस्कस करने वाले हैं। फटाफट आप लोग अपनी अपनी बुक्स खोलिए, कॉपी खोलिए, पेन निकालिए और क्वेश्चन को मेरे साथ में सॉल्व कीजिए। अगर आप क्वेश्चन को मेरे साथ में सॉल्व करेंगे तो ही आपको समझ में आएगा, केवल देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मोहन है, उनके पास में कोई माइन है जो उन्होंने किसी और को लीज पर दे दी है। हाँ, सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है ईयर 2018, 19, 20, 21, 22। तो आपको मालूम होगा ही होगा क्योंकि आपने प्रीवियस लेक्चर मेरा देखा होगा। ईयर को सबसे फर्स्ट वाले कॉलम में मेंशन किया जाता है। तो आइए यहां हम लिखते हैं सबसे पहला ईयर 2018, देन 2019, देन 2020, उसके बाद में 2021, उसके बाद में 2022। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा, ईयर। सेकंड कॉलम में आता है एक्चुअल रॉयल्टी, जो क्वेश्चन में पहले से गिवन है। फर्स्ट ईयर की एक्चुअल रॉयल्टी क्वेश्चन में गिवन है 30,000 रुपीज, सेकेंड ईयर की 36,000, थर्ड ईयर की 40,000, 53,000 एंड 52,000। मिनिमम रेंट क्वेश्चन में गिवन है 35,000 फर्स्ट ईयर का, 40,000 सेकेंड ईयर का, 45,000 थर्ड ईयर का, 50,000 फोर्थ ईयर का और फिफ्थ ईयर का 50,000। यहां तक तो क्वेश्चन बहुत ही आसान था क्योंकि सारी की सारी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन थी। ईयर क्वेश्चन में गिवन था, एक्चुअल रॉयल्टी क्वेश्चन में गिवन थी और मिनिमम रेंट क्वेश्चन में गिवन था। अब हमें क्या निकालना है, शॉर्ट वर्किंग या एक्सेस वर्किंग। अगर हमारा आंसर माइनस में आएगा तो शॉर्ट वर्किंग और प्लस में आएगा तो एक्सेस वर्किंग। देखते हैं हम लोग। एक्चुअल रॉयल्टी में से हमें लेस करना है मिनिमम रेंट, यानी कॉलम नंबर 2 में से कॉलम नंबर 3 को लेस करना है। तो 30,000 माइनस 35,000, ये आ गया माइनस का 5,000, शॉर्ट वर्किंग। 36,000 माइनस 40,000, ये आ गया माइनस का 4,000 यानी शॉर्ट वर्किंग। 40,000 माइनस 45,000, अगेन माइनस का आ गया, डेट इज शॉर्ट वर्किंग। 53,000 माइनस 50,000, ये प्लस का आ गया, डेट इज एक्सेस वर्किंग। 52,000 माइनस 50,000 प्लस का आ गया, डेट इज एक्सेस वर्किंग। तो ये हमारा कॉलम नंबर 4 भी कंप्लीट है। इलस्ट्रेशन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि जो हमारी शॉर्ट वर्किंग है उसे हम लोग रिकवर कर सकते हैं नेक्स्ट 2 इयर्स में। शॉर्ट वर्किंग का मतलब क्या हुआ, लॉस। जो हमें लॉस हुआ है उसे हम रिकवर कर सकते हैं अगले 2 सालों में। यानी अगर हमें लॉस हुआ है 2021 में, उसे हम रिकवर कर सकते हैं 2022 और 23 तक। हमें लॉस हुआ है 2024 में सपोज, तो उसे हम रिकवर कर सकते हैं 2025 और 2026 में। यानी जब भी हमें लॉस होगा, किसी भी साल हमें लॉस होगा, तो उसके अगले 2 सालों में हम उसे रिकवर कर सकते हैं। चलिए आइए, हाँ, पहले साल हमें लॉस हुआ है 5,000 रुपीज का। अगर केवल शॉर्ट वर्किंग है तो रिक्यूब नहीं हो सकती। रिक्यूब कब होगा, जब एक्सेस वर्किंग हो और शॉर्ट वर्किंग हो, दोनों हो, तो ही हम लोग रिक्यूब कर सकते हैं। तो यहां रिक्यूब नहीं होगा। अनरिक्यूब, अनरिक्यूब कब होगा, जब लॉस को रिकवर करने का राइट खत्म हो जाए। तो अभी इसका राइट खत्म नहीं हुआ, इसका राइट खत्म कब होगा, नेक्स्ट 2 इयर्स में, यानी 2020 में। तो ये अनरिक्यूब भी नहीं होगा। एक्चुअल पेमेंट में क्या आता है, एक्चुअल रॉयल्टी और मिनिमम रेंट जो भी ज्यादा है उसमें से लेस करते हैं हम लोग रिक्यूब को, यानी 35,000।
क्लोजिंग बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग, तो शॉर्ट वर्किंग कितनी है हमारी 5000, यही काय में आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग में आ जाएगा। ये हमारा 2018 क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब आ रहे हैं हम लोग 2019 पर। रिक्यूब होगा नहीं, क्योंकि रिक्यूब कब होता है, जब शॉर्ट वर्किंग और एक्सेस वर्किंग दोनों हो। तो हमारे पास तो लास्ट ईयर भी शॉर्ट वर्किंग थी और इस साल भी क्या है, शॉर्ट वर्किंग, तो रिक्यूब नहीं हो सकता। अनरिक्यूब कब होगा, जब किसी भी लॉस को रिकवर करने का राइट खत्म हो जाए, तब क्या होगा, अनरिक्यूब होगा। अभी अनरिक्यूब भी नहीं हो सकता। और पेमेंट में क्या आएगा, एक्चुअल रॉयल्टी और मिनिमम रेंट जो भी ज्यादा है उसमें से लेस करते हैं रिक्यूब को। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग, शॉर्ट वर्किंग का क्लोजिंग बैलेंस वो आएगा 5000 प्लस 4000 इज इक्वल टू 9000, यानी 5000 बैलेंस है प्रीवियस ईयर का और करंट ईयर का है 4000, तो इस तरह से क्लोजिंग बैलेंस कितना आ जाएगा, 9000। थर्ड ईयर में अगेन लॉस हो गया, कितने का, 5000 का। रिक्यूब तो होगा नहीं। रिक्यूब क्यों नहीं होगा, मैंने बताया था, अगर एक्सेस वर्किंग है और शॉर्ट वर्किंग है, दोनों हैं, तो ही हम लोग रिक्यूब कर सकते हैं। तो अब तक एक्सेस वर्किंग तो आई नहीं, केवल क्या आई है, शॉर्ट वर्किंग, इसीलिए हम लोग रिक्यूब नहीं कर सकते। अनरिक्यूब में बिल्कुल आएगा, क्योंकि जो फर्स्ट ईयर का लॉस है वो थर्ड ईयर में एक्सपायर हो रहा है। क्वेश्चन में लिखा हुआ था शॉर्ट वर्किंग को रिक्यूब कर सकते हैं अगले 2 साल में। तो जो 2018 की जो शॉर्ट वर्किंग है 5000, वो 2020 में क्या हो रही है, एक्सपायर हो रही है। यानी 2018 का जो लॉस है 5000 रुपीज, उससे ना तो हम 2019 में रिकवर कर पाए, ना 2020 में रिकवर कर पाए, तो ये पूरा का पूरा काय में आ जाएगा, अनरिक्यूब में। ये जो लॉस है 2018 का, ये पूरा का पूरा काय में आ जाएगा, अनरिक्यूब में। एक्चुअल पेमेंट में सेम कॉन्सेप्ट, एक्चुअल रॉयल्टी और मिनिमम रेंट जो भी ज्यादा है उसमें से लेस करते हैं रिक्यूब, यानी 45,000। अब क्लोजिंग बैलेंस की बात करें, ये तो राइट ऑफ हो ही चुका पूरा 5000, क्लोजिंग बैलेंस आएगा 4000 प्लस 5000, यानी 9000। फोर्थ ईयर में एक्सेस वर्किंग है 3000 रुपए। अब ध्यान देना, एक्सेस वर्किंग है फोर्थ ईयर में, और थर्ड ईयर का जो क्लोजिंग बैलेंस है उसमें क्या है, शॉर्ट वर्किंग। एक्सेस वर्किंग भी है, शॉर्ट वर्किंग भी है, रिक्यूब हो सकता है। अब रिक्यूब क्या होगा, जो 2019 का लॉस है वो अगले 2 साल में रिकवर हो सकता है, यानी 2020 और 2021 में। यानी ये जो 4000 का लॉस है, इसमें से हम 3000 ही रिकवर कर सकते हैं। क्यों, लॉस कितने का है, 4000 का, और प्रॉफिट कितने का है, 3000 का, तो हम लोग 3000 ही रिकवर कर सकते हैं। तो रिक्यूब कितना होगा, 3000। जो 1000 रुपए रिक्यूब नहीं हो पाएगा उसे हम कहां लिखेंगे, अनरिक्यूब में। क्यों, 2019 का जो लॉस है 4000, वो 2021 में क्या हो रहा है, एक्सपायर। तो उसमें से हमने 3000 तो रिकवर कर ही लिया, और जो 1000 रुपए रिकवर नहीं किया वो कहां जाएगा, अनरिक्यूब में। अब क्लोजिंग बैलेंस की बात करें, वही कॉन्सेप्ट, एक्चुअल रॉयल्टी और मिनिमम रेंट जो भी ज्यादा है उसमें से लेस करेंगे रिक्यूब, यानी 50,000 रुपीज। क्लोजिंग बैलेंस की बात करें, ये वाला जो 5000 था 2018 का, वो अनरिक्यूब हो ही चुका, और ये जो 4000 है 2019 का, इसमें से 3000 और 1000 रुपए का एडजस्टमेंट हो ही चुका। अब केवल ये वाला लॉस बचा हुआ है 5000 रुपीज का 2020 का, तो यही आएगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग में। लास्ट
एक्सेस वर्किंग है 2000 की और शॉर्ट वर्किंग है 5000 की, तो जितनी एक्सेस वर्किंग है उतना ही हम लोग रिक्यूब कर सकते हैं, और जो रिक्यूब नहीं कर पाए वो काय में आएगा, अनरिक्यूब में। और क्लोज पेमेंट में क्या आएगा, एक्चुअल रॉयल्टी और मिनिमम रेंट जो भी ज्यादा है उसमें से लेस करेंगे रिक्यूब को, यानी 50,000। और क्लोजिंग बैलेंस इस समय शॉर्ट वर्किंग का अवेलेबल नहीं है। इस तरीके से हमने क्या किया, एनालिटिकल टेबल को प्रिपेयर किया इलस्ट्रेशन नंबर 2 में। जिसका काउंटिंग प्रोसेस है, यानी जो जर्नल एंट्रीज हैं और जो लेजर हैं, वो हम लोग सीखेंगे अगले लेक्चर्स में। तो यहां एक बात ध्यान रखना, क्वेश्चन में जो स्पेशल पॉइंट था वो क्या था, शॉर्ट वर्किंग को नेक्स्ट 2 इयर्स में हम लोग रिकवर कर सकते हैं।